आप भी यही सोच रहे हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वेलकम टू एसवी लर्निंग हब। हियर यू लर्न द बेस्ट वे। सबसे पहला पॉइंट, डू यू रियली स्टडी इन स्कूल? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। क्या आप सच में स्कूल में पढ़ते हो? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, मैं तो 7-8 पीरियड होते हैं तो सारे पीरियड नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ 5-6 पीरियड तो अच्छे से सुन लेता हूँ। और वहीं कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये है स्कूल स्टडी। अब दूसरी तरफ है हमारे पास सेल्फ स्टडी। तो इस पॉइंट पे कौन हाई लेवल पे है? इस पॉइंट पे सेल्फ स्टडी हाई लेवल पे। हम स्कूल जा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। फिर स्कूल जा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। लेकिन सेल्फ स्टडी क्या है कि हम घर पे आ रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मनमर्जी से कोई चैप्टर उठाया, लेकिन हम उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में जाते हो और कुछ नहीं सुनते हो और आप सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते हो, तो क्या आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे? क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। कभी भी आप जब सेल्फ स्टडी करोगे, वो चैप्टर लेके बैठोगे, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ टीचर ने बताया, यानी आपके दिमाग में है वो, तो आपको सेल्फ स्टडी करने में ईजी होगा। सो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से जो इस राउंड का विनर है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी और स्कूल स्टडी को इस मिक्स कर देते हैं तो मार्क्स की बौछार। राउंड नंबर 2, इज ओनली स्कूल स्टडी इनफ फॉर बोर्ड्स? क्या सिर्फ स्कूल स्टडी इनफ है बोर्ड्स के लिए? सिर्फ स्कूल स्टडी इज नॉट इनफ फॉर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड्स, राइट? टीचर्स खुद कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाया हुआ सब वेस्ट है अगर आप उसे घर पे जाके खुद नहीं पढ़ते हो। आप अपनी मर्जी से चलो, आप घर पे कोई भी चैप्टर खोलो, आप अपना गोल सेट कर लो, 4 दिन 5 दिन, जो मर्जी आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि हम उसको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट क्या है कि क्या सिर्फ स्कूल स्टडी इनफ है बोर्ड्स के लिए? नहीं। ऑब्वियसली आपको 7-8 पीरियड पढ़ाया गया, आप घर पे आके उस 7-8 पीरियड की पढ़ाई एक दिन में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो। अपनी मर्जी से कोई चैप्टर उठाया, उसको गोल तो बना सकते हो, लेकिन इस तरीके से प्रिपेयर तो कर सकते हो कि बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए। लेकिन क्या सिर्फ स्कूल जाना और स्कूल में पढ़ाई करना और घर पे कुछ ना करना? स्कूल में हम 8 पीरियड सुन रहे हैं लेकिन हम घर पे कुछ नहीं कर रहे। हमारे अंदर ये मिथ है कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन घर पे आके अगर आप अपनी पर्सनल सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, भली वो स्कूल से रिलेटेड हो या ना हो, क्या आज स्कूल में पढ़ाया गया तो मुझे आज घर पे आके उसे कर ही लेना है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आप सिर्फ स्कूल जा रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अगेन स्कूल आप घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप इस मिथ में हो कि आप बोर्ड्स के लिए इनफ पढ़ाई कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे। हाँ, 30-40% स्कोर कर सकते हो सिर्फ सुन समझ के, लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप सिर्फ सुनने और समझने से और उसके बाद उसको प्रैक्टिस ना भी करने से अगर आपके 30-40% आ सकते हैं, तो जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसे घर पे आके प्रैक्टिस करोगे तो कितने मार्क्स आ सकते हैं? अब है फाइनल राउंड, लेकिन फाइनल राउंड से पहले मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि इस चैनल पे हर डिफिकल्ट टॉपिक को इजीएस्ट और मोस्ट सिंपलेस्ट वे में पढ़ाया जाता है। राउंड नंबर 3, फाइनल वॉर बिटवीन स्कूल स्टडी एंड सेल्फ स्टडी। अगर आपको ये चुनना ही पड़ रहा है कि नहीं यार, मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, हाँ स्कूल चला जाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा नहीं, सो दोनों में से जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो है सेल्फ स्टडी। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो स्कूल में ध्यान नहीं देते, लेकिन खुद से अपना सेल्फ स्टडी घर पे जरूर करते हैं। स्कूल में दिखाते हैं कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बट जब मार्क्स आते हैं तो अच्छे मार्क्स होते हैं। ऑफ कोर्स आपके भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे। तो अगर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो बेटर होगा अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन मैंने फर्स्ट डिस्कशन टॉपिक पे ही कह दिया था कि अगर आप स्कूल स्टडी और सेल्फ स्टडी को मिक्स कर देते हो, दोनों करते हो, कि आप स्कूल से कुछ सुन के आ रहे हो, आप उस दिन नहीं पढ़ रहे हो, भले किसी और दिन पढ़ रहे हो, लेकिन स्कूल में सुना है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो स्टोर है। और जब आप पढ़ोगे, कभी किसी भी दिन आप शुरुआत करोगे उसकी पढ़ाई को, तो आपके दिमाग में वो होगा।
आप उससे रिलेट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ जो चल रहा है वो कुछ जाना पहचाना है, आप एकदम अननोन नहीं होंगे। उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा स्कूल स्टडी। कि आपने जो स्कूल में पढ़ा है वो आपने भली वहाँ छोड़ दिया, आपने कभी बाद में बुक लेके बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। ये स्कूल में मैम ने ये बताया था कि हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, अरे ये नहीं करना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें स्कूल स्टडी से आएंगी। भले आप फिर सेल्फ स्टडी करो, आप कितना भी स्कूल में पढ़ लो, अगर आप घर जाके कुछ नहीं पढ़ रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो जो फाइनल राउंड का विनर है वो है सेल्फ स्टडी, यानी आपको प्रायोरिटी सेल्फ स्टडी पे जरूर रखें। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। एंड प्लीज कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट, और ऑल्सो जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगता है आप प्लीज उसे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसे इजीएस्ट वे में पढ़ाऊँ।